वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इस वक्त 190 मिलियन पाउंड केस पर गुफ्तगू कर रही हैं। जो NCA से पैसा आता है वो क्राइम प्रोसीड्स के तौर पे आता है और उसको हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया जाता है। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये डॉक्यूमेंट, कि एसेट रिकवरी यूनिट जिसको शहजाद अकबर हेड कर रहे थे, तो शहजाद अकबर साहब ने 190 मिलियन पाउंड का जो ये पैसा है जो पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले किया गया, इसको शो करवाया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर और काबीना को भी यही सबमिट किया कि ये रीपैट्रिएट हुआ है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को और हुकूमत पाकिस्तान को ये पैसा दिया गया है वहाँ से जब्त करके मलिक रियाज और उनकी फैमिली से और उनकी कंपनी से। अब जब ये पैसा जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान को दिया गया और ये बात तस्लीम की जा रही है शहजाद अकबर और उनके एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से, तो पीछे अब हम कोई नहीं रहता इसके अंदर। और हम ये समझते हैं कि इस हवाले से जब ये बंद लफाफा कैबिनेट में लाया गया या प्राइम मिनिस्टर को नोट पुटअप किया गया, इस पैसे को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल के, तो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जुर्माने को अदा करने के लिए इससे बड़ी कानून की खिलाफ वर्जी हो नहीं सकती। और फिर ट्रस्ट बनाना मियाँ बीवी दोनों का, और ट्रस्ट में ज़मीन भी लेना, करोड़ों रुपया भी लेना, फिर 25 करोड़ का लाहौर का घर मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका, 5-5 कैरेट की अंगूठियाँ मांगना, रोज़ कैश ट्रांजैक्शन करना, 200 कनाल ज़मीन जो है वो रिश्वत में ले लेना। मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे 190 मिलियन पाउंड के, और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन और रिश्वत का केस है। और इसके अंदर जिस तरीके से आपने देखा कि ये तमाम चीज़ें दस्तावेज़ात के साथ साबित हो चुकी, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर वाले नोट में तो कोई ज़रूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने ये कहा, रॉबिंग पीटर एंड पेइंग पॉल, कि ये आपने एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ को ये पैसा दे दिया जो सरकार का, हुकूमत पाकिस्तान का और पाकिस्तान का अवाम का पैसा था। आप इस चीज़ के मजाज ही नहीं थे कि आप ये काम करते। अब कल नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और उन्होंने कहा है कि मलिक रियाज और अली मलिक रियाज के ख़िलाफ़ हमारे पास बड़े ठोस शवाहिद मौजूद हैं। धोखाधड़ी के और फ्रॉड के बहुत सारे केसेस हमारे पास चल रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास तमाम तर सबूत शवाहिद मौजूद हैं। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए, नैब की तरफ से इस प्रेस रिलीज़ का आना और नैब का ये कहना कि और केसेस भी चल रहे हैं इसके ऊपर, जिसमें तख्त पड़ी एक मौज़ा है पिंडी का, उसमें नाजायज़ कब्ज़े का केस है और इलीगल हाउसिंग सोसाइटी का केस है और अवाम उन्नास से अरबों रुपए बटोरने का केस है। तो इस पर जो नैब ने बात की है बिल्कुल दुरुस्त की है। और नैब ने ना सिर्फ ये तख्त पड़ी के हवाले से, बल्कि मैंने देखा कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का पैसा जो 190 मिलियन पाउंड में से जाना था वो भी जो है वो हुकूमत सिंध को या पाकिस्तान के अवाम को जाना था। अब ये बड़ी अजीब बात है कि नैब की तरफ से प्रेस रिलीज जारी होने के बावजूद दुबई में प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। नैब ने कल अवाम उन्नास को, पाकिस्तानी अवाम को मुतला किया है कि जो दुबई वाले प्रोजेक्ट में पाकिस्तान से इन्वेस्ट किया जाएगा उसको मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में लिया जाएगा और वो हुकूमत जो दुबई की है, UAE की है, उससे भी ये मामला टेकअप करने जा रहे हैं कि हुकूमत इस पे एक्शन ले। और नैब मलिक रियाज और अली रियाज मलिक के हवाले से जो स्टेटमेंट उन्होंने दी कि हम इनको एक्स्ट्राडाइट करके पाकिस्तान लाएंगे, और देखिए उन्होंने मफरूर डिक्लेयर किया कि अगर आप अपने आप को डिफेंड कर सकते होते तो आप कोर्ट के सामने खड़े होते 190 मिलियन पाउंड के करप्शन केस में भी, आप कोर्ट के सामने खड़े होते बाकी तमाम केसेस के अंदर भी। कोर्ट के सामने खड़े ना होना, कोर्ट से राह फरार इख्तियार कर जाना और कोर्ट के अंदर जो है वो बिल्कुल कोई शवाहिद, कोई सबूत अपनी डिफेंस में पेश ना करना, पहले भी जायदाद की जब्ती हुई है, मज़ीद भी नैब की प्रेस रिलीज के मुताबिक वो करने जा रहे हैं और नैब वापस आने की प्रोसीडिंग्स भी कर रहा है जो नज़र आया कल प्रेस रिलीज से, और नैब बाकी केसेस के अंदर जायदाद को जब्त करने के वजह से भी कार्रवाई कर रहा है। तो ये जो करप्शन के केसेस हैं और जिसके अंदर धोखाधड़ी, फ्रॉड, अवाम उन्नास को जो है वो उनके अरबों रुपए को बटोरना, ये तमाम चीज़ें कल नैब ने इसको वाज़े किया। और नैब में जब इतने केसेस हैं और इस हवाले से कोर्ट के सामने किसी किस्म का कोई डिफेंस नहीं पेश किया जा रहा और 190 में भी मफरूर ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं, तो इसको आगे कानूनी कार्रवाई इस पर मुकम्मल होनी चाहिए, कानूनी लवाजमात पूरे होने चाहिए और ये नहीं देखा जाना चाहिए कि कौन किस पोजीशन के ऊपर है या कौन जो है वो कितनी ताकत रखता है, कौन किसके पास कितना पैसा है। तो इस हवाले से नैब की कल बड़ी वाज़ेह प्रेस रिलीज आई कि 190 मिलियन पाउंड का केस तो ओपन एंड शट केस था शवाहिद सबूतों की बुनियाद पे,
मगर मलिक रियाज साहब और उनके बाकी लोगों के खिलाफ बहुत सारे सबूत और केसेस मौजूद हैं और उनको चाहिए कि कोर्ट का सामना करें और आके कोर्ट के अंदर अपनी डिफेंस पेश करें, और जिसमें वो नाकाम रहे हैं, जिस वजह से उनकी एक्सट्रेडिशन के हवाले से, दुबई की हुकूमत से राब्ते के हवाले से, जायदाद की जब्तगी के हवाले से नैब क्रेडिबल स्टेप्स ले रहा है। और नैब एक ऐसा इदारा है जो कानून के मुताबिक चलता है, जिसमें कोई बायस नहीं है। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतने इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं उनको नैब ने जो है वो हाथ डाला है और सबूतों और शवाहिद की बुनियाद पे कानूनी लवाजमात पूरे करते हुए उनके खिलाफ उन्होंने प्रोसीड किया। इस हवाले से जो एक और बात गौरतलब है वो ये है कि यूके की हुकूमत ने मलिक रियाज साहब के और अली रियाज मलिक के जो वीज़ाज कैंसिल किए वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बगैर मुमकिन नहीं था, और जो केस इन्होंने वहाँ पे फाइल किया यूके के अंदर वो अपने वीज़ाज की बहाली के हवाले से किया, जिस पर बहुत शोर व गुल पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने किया कि जी ये को फाइंडिंग आई है। तो यूके की हुकूमत जब किसी का वीज़ा कैंसिल करती है वो जब तक कोई चीज़ साबित ना हो जाए और क्रिमिनल कॉन्डक्ट साबित ना हो जाए उसके बगैर वो वीज़ा कैंसिल नहीं करती। इसका मतलब है कि जो पैसे जब्त किए गए थे वो हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत थे और वो जब्त करके कॉन्फिस्केट करके हुकूमत पाकिस्तान को दिए गए और एज अ पेनल्टी वीज़ाज भी कैंसिल किए गए। तो ये समझ से बाहर है कि जो पीटीआई वाले हैं वो अब इसको सीरत से कैसे लिंक कर रहे हैं। इसका जवाब अभी आना है कि ये मज़हब कार्ड और बार बार कहना कि जी हम सीरत पे चल रहे थे। मेरी दोबारा गुजारिश है कि मज़हब को, अल्लाह रसूल को इससे बाहर रहने दीजिए और मज़हब का सहारा मत लें। आप अपनी करप्शन का, अपनी रिश्वत का जवाब दें और मज़हब के पीछे छुप के आप अपने घिनौने जुर्म छुपाने की कोशिश मत करें। 190 मिलियन पाउंड गैस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अत्तातारड़ इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि NCA की जानिब से 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी हुकूमत को दिए गए और करप्शन केस के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। नैब धोखाधड़ी, फ्रॉड समेत प्रॉपर्टी को जब्त करेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बानी PTI अपने गवाह में कोई सबूत पेश नहीं कर सके। दुबई प्रॉपर्टी से मुतालिक उन्होंने कहा कि जो मलिक रियाज का दुबई में प्रोजेक्ट है उस पर की जाने वाली इन्वेस्टमेंट बाकायदा तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग समझी जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।